हरे कृष्णा। तो ये भगवद गीता के बारे में एक श्लोक पूछ रहा था, उसका वाक्य देने के लिए। तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। तो ये श्लोक ऐसे ही है। यज्ञार्थत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक में हम देखेंगे ये कर्म का शब्द बहुत बार आते हैं। कर्मणो अन्यत्र, कर्म बंधना, कर्म कौन्तेय। तो पहले ये चीज़ की कर्म जो है शब्द हमको समझना चाहिए। तीन अर्थ है कर्म है। हम देखेंगे संस्कृत भाषा जो है ये कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं डिक्शनरी लैंग्वेज है, एक शब्द एक ही मीनिंग ऐसा नहीं होते। उसका एक शब्द में अनेक मीनिंग हो सकते हैं। तो खास करके कर्म का शब्द जो है तीन मुख्य अर्थ हैं। हम देखेंगे पहले जो है अर्थ है, हम लोग कहते हैं कि ना ये मेरा कर्म है, ये मेरा बुरा बुरा कर्म है, मतलब ये प्रीवियस एक्शंस है। कर्म मतलब प्रीवियस एक्शन, जो पूर्व कार्य हमने किया, ये कर्म बोलते हैं। दूसरा जो है अर्थ है कर्म का कार्य। कार्य मतलब कर्म, हिंदी में भी कर्म बोलते हैं। कर्म मतलब मैं कुछ करना अभी। ओके, ये प्रेजेंट टेंस। सो एक जो है भूतकाल में मतलब पास्ट है, और एक जो है दूसरा जो है वर्तमान काल है अभी का, और तीसरा जो है कर्म का अर्थ है जो है वो भविष्य काल है। कैसे? कर्माशयन, मतलब जो कर्म करने का बीज है वो भी कर्म बोलते हैं। द टेंडेंसी और प्रोक्लिविटी टू डू एन एक्शन, वो भी कर्म बोलते हैं। तो कर्म जो है तीन चीज़ रिफर हो सकते हैं। आपका पास्ट एक्शंस जो रिएक्शंस हम भोगना पड़ेगा, दूसरा अभी का वर्तमान काल का कार्य कर रहे हैं, और तीसरा जो इच्छा है जो हृदय के अंदर है बीज के रूप में, और आगे में एक कार्य प्रस्तुत होने वाले, देखो कर्मा आशया, वो भी कर्मा है। तो जब भी हम संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे ऐसा शब्द आते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कौन से काल के बारे में बता रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। सो ये श्लोका जो है बहुत सुंदर है, बता रहे कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। ये पहले कर्मण जो है ये कार्य वर्तमान काल। यज्ञ अर्थत कर्मणा। यज्ञ यहाँ भगवान विष्णु का नाम है। भगवान विष्णु का नाम यज्ञ, यज्ञपति, यज्ञ भगवान है। यज्ञ अर्थत कर्मणा, ये कर्म जो है वर्तमान काल। आप कार्य करो किन के लिए, किसका अर्थ के लिए? केवल विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के लिए। यज्ञ अर्थत कर्मणा। फिर उन्हें कहते हैं अन्यत्र लोको, अन्यत्र लोकोयम। अगर आप दूसरे के लिए कार्य कर रहे, दूसरे के लिए कर्म कर रहे, दूसरे के लिए काम कर रहे, कर्म बंधना। ये कर्म जो है ये भूतकाल का, ओके, पास्ट। आपका कर्म लागू हो जाता है। आपका मतलब पूर्व रिएक्शंस प्रतिक्रिया जो है वो आपको बंधन करेंगे, बुरा या अच्छा दोनों भी। और हमने ये भी चर्चा किया, बुरी कर्म है तो फिर अगले जन्म बहुत बुरा होगा, अच्छा कर्मा तो फिर अगला जन्म अच्छा हुआ, लेकिन दोनों भी बुरा है एक तरीके से। क्योंकि जितना भी जन्म लेना लेना पड़ेगा तो उतना मरण, उतना दुख सब भोगना ही पड़ेगा। तो एक वैष्णव का इच्छा क्या, मुझे अगला जन्म बिल्कुल नहीं चाहिए, इस दुनिया को मुक्त हो जाओ और भगवान का धाम में जाएंगे जहाँ शाश्वत है। पुण्य कर्म भी हमको इच्छा नहीं है, पाप कर्म भी इच्छा नहीं है। सो यज्ञ अर्थत कर्मणा, डू वर्क ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु। कार्य करो भगवान का विष्णु को संतुष्टि करने के लिए। अन्यत्र लोकोयम, अगर दूसरे किसी और के लिए आप कार्य कर रहे हैं, किसी और के हेतु के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, कर्म बंधना। कर्म जो है, जो पूर्व कर्म आपका पास रिएक्शन जो है वो आपको बंधन करेंगे, पकड़ेगा। तदर्थम कर्म कौंतेया, तो इनके लिए ही करो। वापस बोल रहे वो कुंती पुत्र कौंतेया, तदर्थम कर्म कौंतेया, मतलब काम करो केवल विष्णु के लिए। ऐसा करेंगे तो समाचारा, ऐसा करेंगे तो मुक्त संगः, अब इस दुनिया को विमुक्त हो जाते हैं और डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे। तो हम देखेंगे ये एक्चुअली भक्ति का तत्व है। भक्ति मतलब क्या, भक्ति जीवन मतलब क्या, हम सब चीज़ करते, हम सोते खाते पीते चलते कार्य करते, लेकिन जीवन का जो ये कार्य का केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। और भगवान का संतुष्टि, भगवान का सेवा में जोड़ने का। क्योंकि ये सिद्धांत जो है इस श्लोक का बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका केंद्रित क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? भगवान। तो अगर हम लोग खाते भी,
हम पहले अर्पण करके प्रसाद खाएंगे, यज्ञार्थात। ओके, अगर हम खुद सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग के लिए खाते इधर उधर, फिर कर्म बंधना। और हम पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी अब करे तो पैसा आ रहा है, तो पैसा जो है भगवान का सेवा में लागू करते हैं, वैष्णव का सेवा में यूज़ करेंगे, या प्रचार आगे बढ़ाने के लिए, वो भी सेवा है, वो यूज़ करते हैं। यज्ञार्था, अगर खुद के लिए मुझे ये गॉगल चाहिए, मुझे ये सैलून जाना, मुझे ये ज़रूरी है, मुझे एन्जॉय करना, इंद्रिय भोग करने के लिए, तो कर्म बंधना। तो जो भी कार्य है, खाने से लेके काम करने का जो भी है, हम भगवान के साथ भगवान का संतुष्टि के लिए जोड़ने का, ये जोड़ने का तरीका जो है, जोड़ने का स्किल जो है, एक कौशल जो है, कैसे जोड़ने का, ये केवल श्री गुरु और वैष्णव से हम सीख सकते हैं, कैसे जोड़ने का। हम्म? तो अगर कोई ये समझ सकते हैं, कर सकते, तो मुक्त संगा, मतलब हम कार्य कर रहे हैं, हम खाते पीते सोते नहाते, जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म नहीं आएगा, न पाप कर्म आएगा। याद कीजिए, पुण्य कर्म है तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, अच्छा परिवार, शायद आप अंबानी का बेटा बनेगा, या जो भी है, अमीर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख है, उनका जीवन भी समस्या है। क्या क्या समस्या आता है? बुढ़ापा, रोग, ये आते ही रहते हैं। फिर तीन तीन प्रकार के क्लेश है, जो हमारा खुद का शरीर हमको क्लेश देते हैं। कुछ कुछ लोग पेट का खराब है, दिमाग का खराब है, ये बॉडी का इश्यू है, स्ट्रेस आ जाते हैं, कुछ बीमारी आ जाते हैं। ये क्लेश है अध्यात्म का क्लेश, शरीर जो हमको देते, शरीर और मन। दूसरा जो है प्रकार के क्लेश है आदि दैवी का क्लेश, मतलब वातावरण, दैव जो देवता कंट्रोल करते हैं, गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, भूकंप हो जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाया, ये भी त्रास है, ये भी एक प्रकार के क्लेश हैं। और तीसरा क्लेश जो है अधिभौतिक क्लेश, मतलब बाकी प्राणी है हमको प्रॉब्लम देते हैं। अब एक रूम में अच्छे से बैठेंगे शांति से, मॉस्किटो आ जाते, मच्छर आ जाते, छिपकली आ जाते, लोग टेंशन आ जाते, किधर किधर चल चल के आराम से अचानक से एक कुत्ता आएगा आपको काटेगा, तो ये प्रॉब्लम होएगा ही, जब तक इस दुनिया में हैं हम प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जो भक्त हैं वो समझदार हैं, वो बहुत होशियार हैं कि हम पुण्य कर्म भी नहीं चाहिए, हम पाप कर्म भी नहीं चाहिए, यज्ञात कर्मणो। हाँ, तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, पैसा कमाने का, खाने का, सोने का, जो भी है, हम ट्रिप बाहर जाने का, तो भगवान का धाम में जाओ। अब घूमने का भी आपका इच्छा पूर्ण हो जाते है, और साथ साथ में भगवान का सेवा भी हो जाते हैं। सो ये बोलते, कृष्ण का आनंद के लिए कीजिए, कृष्णाला आनंद देण्यासाठी, कृष्ण को आनंद के लिए करो, भगवान का आनंद के लिए करो, खुशी के लिए करो। ये कौशल जो है हमको सीखना पड़ेगा श्री गुरु से, वैष्णव से। दिस द स्किल, हाउ टू वर्क, कैसे काम करने का, और साथ साथ में कर्म जो है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, विमुक्त हो जाते हैं। और जैसे हमारा कर्म, पुण्य या पाप कर्म दोनों अकाउंट खत्म हो गया, खलास, तो तुरंत हम भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा।